वो जो आप कहती हो कि लोग कमिटमेंट करके भाग जाते हैं, उसके साथ किसी शरीफजादे ने कमिटमेंट कर ली, बड़े घर के शरीफजादे ने, और इसने मान ली, तो उसने घर बात भी कर ली। जाहिर बात है घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, नाली की ईंट और आसमान में, ये तो कंजरी है, ये कश्ती है। उसने थोड़ी लड़के ने जंग लड़ी या दलील देने की कोशिश की या घर जो भी बात करने की कोशिश की कि वो तौबा करी, बल्कि साथ ले गया। तो खूब जलील किया उन्होंने, निकाल दिया, घर वालों को पता चल गया। अब आजकल जो नया ट्रेंड आया है, जाहिर बात है लड़का साहब, वो बहुत करता धरता लोग थे, लड़का साहब एक किस्म का माफी मांगने गया। जाहिर बात है वो तो उस गली की थी या उस कारोबार से थी या जैसी भी थी, खुदा जाने। वो दोनों जिस हालत में भी थे, उसके घर वालों ने वीडियो बनाई और लड़के को कहा करो शादी इसके साथ, अब तुम करके दिखाओ। और उस लड़की को भी कह दिया, उसको भेज दी वीडियो उनकी, उनसे गलती तो वो कर रहे थे या हो रही थी जो भी था, उनको अपनी औलाद का पता था। पीता भी था, उबाश भी था, और भी चक्रों में रहा हुआ था। बाकी का यही दुख था कि इनकी औलाद शराबी भी थी, जानी भी थी, लेकिन लिबरल्स में तो ये लेकिन वो हुक्मरान भी थे, पावरफुल लोग थे। उन्होंने उसको भी वीडियो भेजी, लड़के को भी दिखा दी। लड़की ने कहीं उन्हें फोन किया, उसकी समझ देखें, उन्हें फोन करके कहती है कि लड़के की माँ से बात कर रही है। कहती है मैंने उन माँ जी की मिन्नतें की कि मैं नहीं करती शादी, छोड़े परे, वाकई मेरी गलती है, मेरी तौबा रब तो जब कबूल करेगा, आप लोगों ने तो नहीं करनी है, बात भी ठीक है, और मैं हूं ही गलत, नशा नहीं करती थी, आपके बेटे ने ये भी करा लिया। और उसी हालत में कहीं वो वीडियो भी बनती रही। कहती है बाबा मैंने बहुत उनकी मिन्नतें की कि मुझे तो लोग पहले ही जानते हैं कि मैं कंजरी हूँ, आपका बेटा बदनाम है। तो उसको प्यार से जो नाम लेती है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि एलीट क्लास में वो नाम मशहूर है। आप उसको, ठीक है, खत्म हो गई बात, आज से मैं इसको नहीं मिलूंगी, ना मेरे पास ही आएगा। और रो के मुझे कहती है बाबा, उन्होंने कहा ले, हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, तुम अब छुप रही हो, ये नया ट्रेंड आया, हम तो अब दुनिया को दिखाएंगे। उन अम्मा जी ने वो वीडियो अपलोड कर दी, बेटे के समेत, बेटे समेत। काकी का दर्द मेरे पास ये था कि बाबा वो कितना बदनाम हो गया, अब उनके बेटे से कौन शादी करे। मैं क्या लखा, तो मशहूर हो गया। उसका ये दर्द। कहती है बाबा वो वाकई मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी हैरान हो गई, कहती वाकई, मैं उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे क्या होना है, 2-4 दिन मजाक दोस्त यार करेंगे, हाँ तुझे नहीं भूलेंगे, तेरा जिक्र बार बार करेंगे।
बड़ी हैरानी से बार बार मुझे पूछी है, ये वाकई बाबा ऐसे होता है? मैं कहा यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो यही मरीज ऐसे ही देखे, इनका बेटा नहीं बीमार। बाबा उसने माँ ने अपलोड की। मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वो उसी में परेशान थी कि वाकई मर्द को कुछ नहीं, मर्द को नहीं फर्क पड़ेगा, मर्द वो उस बेचारे का। मैंने कहा उस बेचारे को सवाल था उसका, मैं उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। परेशान सी घूम सी चली गई वो, यही बार बार आखिर में भी उसका उतना ही परेशानी से था। वो जो आप कह रही हो बांदी, यहाँ शरीफ शादियाँ बांधी है बेचारी, बांधी यार जिस मर्जी जॉब पे हो, बेहतरीन प्रोफेशंस में भी हो, मुआशरा इस्तेहसाल तो करता है। इसीलिए जो रियल इस्लाम है, जो असल इस्लाम है, जो सरकार ने कहा था, इसलिए कहा था कि काकी तो घर रहेगी, मर्द की जिम्मेदारी है तो उसको हर चीज़ घर में प्रोवाइड करे। शादी के शुरू में जो कम से कम उसका स्टेटस है, उतने स्टेटस तक या जो भी वो डिमांड करती है, अगर वो कर सकता है तो शादी यहाँ से शुरू होती है। फिर काकी की जिम्मेदारी है वो घर संभाले, उसको घर को सुकून का गहवारा बना दे। दो टीम है ना, एक घर बनाना, चिड़िया चिड़े नहीं बना। और काके का काम है बाकी सारे काम करने, मर्द का काम है। और मर्द को रब ने हुक्मरान बनाया, मर्द को इज्जत दी है। जिस तरह वो बच्ची फोन पे कह रही थी कि अब्बू अम्मी को इज्जत नहीं देते, लेकिन वो तो जो भी उनकी बात है, बच्चों का जो एंगल है, उसमें कोई शक नहीं है कि काकी भी सारा कुछ करके इज्जत ही मांगती है। पहले दिन आपके वाले अपनी इज्जत करती है, लेकिन आपकी इज्जत बनाने की कोशिश करती है मुआशरे में, रिश्तेदारों में, घर में, बाहर। आपकी अगली नस्ल को ट्रेन करने की कोशिश करती है, जो असल उसकी ड्यूटी है। अगर लेकिन मांगती वो सिर्फ इज्जत है, आप इज्जत मांगती है ना, इज्जत देंगे ना, लेकिन तो वो कुछ भी कर अगर देंगे आपके लिए। मसला ये है कि मुआशरे में आप मर्द नहीं है, जनाने जिसका अल्लाह बात कर रहा है ना, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमाए लाए, ठीक है। मर्द खौफे खुदा वाला होता है, वो भी खुदा के हुक्म को मानेगा ना, जो उसकी जिम्मेदारी है और जो उसकी ड्यूटी है उसकी तरफ, क्योंकि कहने को वो एक मजलूम है। चलें, वो उसकी बांदी बन गई है, एक की बांदी बन गई है, अब उसके हकूक का ख्याल करना ये उसकी जिम्मेदारी है, मर्द के जुम्मे है। लेकिन यही अगर सोच लें कि बाप भाई उसका घर बार सब छोड़ आई, वो उन्होंने उसके हवाले कर दिया, काम तो वही है, किसी गैर के साथ सोना है उसने। अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक ऐलान करके ये एक कपल है जो पाक जिंदगी शुरू करे, क्योंकि ये अल्लाह की खातिर, खौफ खुदा की खातिर, उन्हें उस निकाह के कलमों में यही होता है कि दोनों ने आपस में रहना है। तो खौफ खुदा ये रखना है कि हर मामले में ये ज़हन में रखना है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना। मर्द ने अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, और औरत ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जब वो घर भी नहीं है या उसके इल्म में नहीं है तो उसने ख्यानत नहीं करनी है उसके साथ। ये सादा सा है, लेकिन क्या वाकई इसी तरह शादियाँ चलती हैं और इसी तरह इसी सोच पे चलती हैं? मैंने कहा ना कि मर्द ही नहीं मिलते, लेकिन बांदियाँ बनाने को सारे तैयार हैं। हमारे अंदर वो जो एटीट्यूड है, कोई मजबूर हथे आ गया है, तब उसको रगड़ा तो लगाना है, उसकी मजबूरी को तो करना है। तो आप बांदी पढ़ो,